जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। प्लीज़ चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, हमारे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। ये सामने एक फ़ोन नंबर है जिससे कि आप चैनल को और मजबूती दे सकते हैं। यूपीआई, गूगल पे के माध्यम से आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गंगा पुत्रों ने जो अपनी जान दी उसका क्या हुआ। वर्तमान की सरकार, हिंदू सरकार, मोदी एंड कंपनी की सरकार, जो गाय, गंगा और राम सेतु की राजनीति करके सत्ता में आई थी, उसने क्या किया? वो कितनी बेशर्म हो गई या राष्ट्र की सत्ता की व्यवस्था को इस्लामीकरण के रास्ते इस कदर ले गई कि ये जिन लोगों ने समाधि ली, अपनी जानें दी, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। देखिए, शुरू करते हैं। आप सीरियसली ज़रा सा जितना देर हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ साथ रहिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये हैं जीडी अग्रवाल साहब। ये जीडी अग्रवाल साहब 111 दिन फास्टिंग के बाद इन्होंने समाधि ली। 111 दिन तो ये हुई जीडी अग्रवाल। गंगा साफ चाहिए ना, इसके लिए इन्होंने समाधि ली थी। और बोल के, सुन के, समझ के जीडी अग्रवाल साहब IITian थे, प्रोफेसर थे और कहते थे बहुत खुल के कि सिर्फ मेरी मौत ही गंगा को बचा सकती है। ओनली माई डेथ कैन सेव द गंगा। वो गंगा को माँ कहते हैं, हम सब माँ कहते हैं, हर भारतीय माँ कहता है। मोदी एंड गवर्नमेंट माँ नहीं कहती होगी। इन्होंने 111 दिन जब फास्टिंग की और 3 बार पीएमओ को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी दबा दी गई, जवाब नहीं आया। कौन ध्यान देता है इन लोगों के ऊपर? इनको एक बार ज़बरदस्ती, जब 18-19 दिन के ही हुआ था इनका, 18-19वें दिन ये फास्टिंग में थे, उपवास कर रहे थे, तो पुलिस सब ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया इनको। उठा के चल हॉस्पिटल, कैसे तू कर सकता है? ऐसा नहीं कोई बड़ा लेवल का नेता आया था। 2018 की बात है। सुनिए ना क्या कहते हैं। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, न मुझे अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता है। और जब पहले मुझे एम्स में ले जाया गया था तब वहाँ पे कहा गया था कि नहीं, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नहीं ट्रीटमेंट लेने को तैयार है। जब मैं ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं हूँ और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बिना मेरी कॉन्सेंट के ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो मुझे अस्पताल भेजने का क्या अर्थ है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, डॉक्टर कितनी भी आवश्यकता हो ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं दे सकता और प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है। मेरा जीवन मेरा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। ये प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जब दीक्षा लिया इन्होंने, जब संन्यास में आए तो इनका नाम हो गया था स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। तो स्वरूप सानंद जी ने अपनी जान दे दी। गंगा मैया को साफ देखना चाहते थे। वहाँ जो माइनिंग हो रहा है उसके किनारे उस पर रोक लगाना चाहते थे और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से उन्होंने कई बार कई तरीके से कहा है। फिलहाल एक छोटा सा बाइट है इनका, वो सुन लेते हैं। और फिर गंगा जी के लिए अलग मंत्रालय बनाया, रिजुविनेशन शब्द का उपयोग किया। तो रिजुविनेशन नवीनीकरण नहीं होता, रिजुविनेशन तो पुरानी स्थिति को पुनर्स्थापित करना होता है। लेकिन कोई ऐसा काम तो उसके बाद से हुआ नहीं कि जिसमें रिजुविनेशन की बात हो। मुझे तो लगता है कि अब ये नई गंगा बनाने पर तुले हैं। जैसे नया भारत तो कहते ही हैं, तो भारत, मुझे तो लगता है मैं नए भारत में भी नहीं रहना चाहूँगा, पर कम से कम गंगा जी को तो नई गंगा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। और मुझे लगा कभी उसको जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, तो मेरी माँ कोई जलमार्ग कहलाने की हकदार थोड़ी ही है। मैं तो गंगा जी को माँ मानता हूँ। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। मेरे प्राण तो, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से, मतलब 10 अक्टूबर से जल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः
दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर मैं ये तो नहीं मानता कि गंगा जी के लिए जो प्रयास हैं वो मेरे प्राणांत के साथ उनका अंत हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि गंगा जी युगों युगों तक ऐसी बची रहेंगी जैसी कि। जरा सोचिए कि एक वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट किसके लिए? गंगा माँ के लिए, भारत के लिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी के लिए, है ना। गाय गंगा की राजनीति से जो सत्ता की व्यवस्था में आए हुए हैं उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अरे भैया सुनो, गंगा की सफाई ऐसी होगी, मेरे पास आओ, मेरी बात मानो, मैं IITN हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने रिसर्च किया है। लेकिन नहीं, जूते की नोक पे तुम हो, तुम जो भी हो, सबसे ज़्यादा विद्वान मैं हूँ, मैं मोदी एंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मैंने खड़ी की है, और यहाँ इतने मेंबर्स हैं। चुप। IITN, संत स्वरूप सानंद, GD अग्रवाल। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मैं देता हूँ। संत गोपाल दास, ये गोरक्षा अनशन में थे, और ये सुनिए, गौर से सुनिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल लिखा हूँ। पर्यावरण कार्यकर्ता और संत, गंगा नदी की सफाई और गोरक्षा, अवैध खनन रोकने की मांग। जी हाँ, ये संत गोपाल दास हैं। सुनिए, गौचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग इन्होंने रखी। गौरक्षा के लिए गौचर विकास बोर्ड की स्थापना की मांग रखी। संत गोपाल दास गौरक्षा अनशन के में 119 दिन अनशन किया 24 जून 2018 को, और अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस बीच में जब ये अनशन कर रहे थे तो इनका इलाज ज़बरदस्ती कराया गया हरिद्वार के मातृसदन में। मातृसदन के ही शायद संत थे। ऋषिकेश के एम्स में, PGI चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली एम्स में, देहरादून के दून अस्पताल में, और यहीं देहरादून के दून अस्पताल से 5 दिसंबर 2018 को संदिग्ध परिस्थिति में ये गायब हो गए संत गोपाल दास। ये गंगा माँ के बेटों के साथ क्या होता रहे देश में, देखिए तारीख देखिए। केंद्र की सत्ता में और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा रहे हैं, और मोदी एंड कंपनी रही है केंद्र की सत्ता में, है ना। देख रहे हैं ना आप। अब ऐसा है कि 2019 में फिर इनकी वापसी की एक चर्चा चली, हलचल हुई कि वापस आ गए, लेकिन किसी को दिखे नहीं। अखबार में नहीं आया, न्यूज़ में नहीं आया, बस थोड़े बहुत ऐसा शोर शराबा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने ये संत गोपाल दास के गायब होने को राजनीति का हथियार बनाया। तो जो पक्ष में मोदी एंड कंपनी थी उसको लगा कि विपक्ष का खेल है। जनता को समझा दिए, थोड़े बहुत जनता जो एक्टिव थे, है ना। ये अपना जो ये है क्या नाम है, अमित शाह गया था रोहतक में, दौरा था, चुनावी दौरा था। तो इन्होंने एक सांड जो मर गया था, एक मृतक सांड को सड़क पे ला करके संत गोपाल दास ने आंदोलन किया था। देख तुम्हारी सत्ता की व्यवस्था में क्या स्थिति हो रही है, सांड मारे जाते हैं। समझ रहे हैं ना। FIR हो गया था, इनके ऊपर मुकदमा चल गया था संत गोपाल दास के ऊपर। और मैंने गुरु से पूछा कि संत गोपाल दास की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, बोला नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा। ये रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, और आज तक इनकी मृत्यु हुई या इन्होंने समाधि ले ली या कहीं जीवित हैं, पता नहीं है। मातृसदन है हरिद्वार में, वहाँ जा कर के पता करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो इनके बहुत करीबी रहे हैं वो कुछ बोलें तो शायद आप विश्वास कर पाएँ। ये भारत देश में गंगा के रक्षकों के साथ, गंगा मैया के रक्षकों के साथ क्लीन गंगा मांगने वालों के लिए ऐसा हुआ है। एक 34 साल का लड़का संत बचपन में घर से छोड़ गया, मिथिला का, दरभंगा का, नाम था निगमानंद, है ना। और बचपन का नाम उसका था स्वरूप कुमार झा। वो 34 साल की उम्र में वो कहता था कि अविरल गंगा होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, वो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, उसके लिए 115 दिनों तक उपवास किया और समाधि में चला गया, प्राण त्याग दिए। 2011 की बात है ना। तब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, इसको उठा लेती, हंगामा कर लेती, नहीं।
ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं कर सकती जिससे कि गाय गंगा की राजनीति स्वस्थ हो, मजबूत हो। बंटवारे के बाद का भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला बने, अविरल गंगा हो, गौचर भूमि हो, है ना, गुरुकुल का एक चेन हो और वेद उच्चारण से सुबह की शुरुआत हो, स्कूल की प्रार्थना हो। ऐसा देश तो चाहते ही नहीं ना। ये जो एक लक्ष्य चिंतन है ना, उसी में अभाव हो गया है। हमारे वैदिक युग में लक्ष्य जो था चिंतन का, वो एक आनंद और कल्याण का था। उससे हट के शारीरिक सुख तक ये लक्ष्य आ गया है। वो समझ रहे हैं कि शरीर को जितना सुख दिया जाए, और वो भी सुख वास्तव में, वो तो वास्तव में आनंद ही था, वो सुख जिसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसका भी अब एक्सट्रीम आ गया है, जब उनको ये सोचने को बाध्य होना पड़ रहा है कि ये जो शरीर का सुख जिसको वो इतनी महत्ता दे रहे हैं, वो सुख वास्तव में उनको पतन के गर्त में लिए जा रहा है। और ये चिंतन अब घूम के आ रही है कि वही वैदिक चिंतन जो है वो सही था, जिसमें कि शरीर का सुख न देख के वो एक आत्मा के कल्याण और त्याग में निहित होना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी रह पाएगा। तो ये सारी अर्थव्यवस्था को अब घूम के फिर से उसी वैदिक चिंतन में आना पड़ेगा, जहाँ पर कि उनको ये विचार करना पड़ेगा कि इस शरीर के सुख से हटके हम शरीर को आनंद के तरफ मोड़ने का चेष्टा करें, जिसको वेदों में कहा गया है, प्राणो हि यस्य सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीड़ा आत्मव्रति क्रियावानेश ब्रह्मविदांग वरिष्ठ। बिल्कुल सारे ब्रह्मांड का प्राण एक है। तभी तो कारण है कि कहीं ब्रह्मांड में किसी एक प्राण को अगर क्षति की जाती है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। हम अगर एक पौधे को यहाँ काटते हैं, एक पेड़ को काटते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांडीय पर्यावरण पे पड़ता है, पूरे ब्रह्मांडीय मानसिकता पे पड़ता है। एक पक्षी को, पशु को मारते हैं, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। अगर ये एक ना होता तो ये कैसे प्रभाव पड़ता। हम अगर एक नदी को प्रदूषित करते हैं, यहाँ पर एक वायु को प्रदूषित करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, चाहे वो ओजोन लेयर में ही जाके हो। तो निश्चित रूप से प्राण एक है, तभी तो हो रहा है। स्वामी निगमानंद सरस्वती को सुना आपने, संत गोपाल दास को देखा, स्वरूप सानंद GT अग्रवाल को देखा, और चलते चलते एक नाम और मैं ले लेता हूँ, नागनाथ योगेश्वर जी को। ऐसा माना जाता था कि ये महाश्मशान पीठ के हेड रहे हैं और अविरल निर्मल गंगोत्री से गंगा सागर तक के लिए इन्होंने 2008 से 2011 तक 3 सालों तक फास्टिंग करी, और फाइनली 2014 में फास्टिंग करते करते इन्होंने शरीर का त्याग किया। सुना कभी लोगों का नाम? मोदी गंगा में डूब रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, बनारस में, काशी में, हैं, राम जन्मभूमि की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। अरे भैया, इतना बड़ा ठग देखा नहीं यार। गंगा के पुत्र, गंगा की रक्षा के लिए, गंगा के अविरल धारा बहते रहने के लिए जो कुछ भी जिन्होंने किया, कहाँ है मोदी जी? आपका पद्मश्री कहाँ है? धोखे से इन लोगों के नाम ले लेंगे तो कले खुल जाएगी, नंगे हो जाएंगे। चलिए, हम सब माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ गंगा के। जब तक वो हैं, हमारी माँ हैं, वो अविरल धारा है, तब तक चेतन हैं, हम जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं। गंगा नदी जब तक है तब तक ही जीवन है भारत के अंदर, इस बात को मान कर चलिए। और ये जिन्होंने अपने जीवन त्यागे हैं गंगा की अविरल धारा को हमेशा अविरल बनाए रखने के लिए, शुद्ध पवित्र बनाए रखने के लिए, उनको सुने, समझें, देखें, पढ़ें, और अगर संभव हो सके तो सरकार तक इस बात को पहुंचाने में भी एक जरिया बने कि गंगा है तो हम हैं, गाय है तो हम हैं, राम सेतु है तो हम हैं। भारत में एकमात्र जीवित सभ्यता हिंदू सभ्यता इसीलिए है कि यहाँ गाय है, यहाँ गंगा है, यहाँ राम सेतु है, उसकी संस्कृति है।
जय सिया राम, हरिओम।